क्लास 11th में आते ही हमें खुशी तो बहुत होती है कि फाइनली 10th पास कर ली और अब लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। लेकिन क्लास 11th की पढ़ाई अब तक की पढ़ाई से बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि अब तक सभी स्टूडेंट्स के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट सेम ही होते थे और उन सभी सब्जेक्ट्स को आप क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आपको पता होता था कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इजी है और कौन सा हार्ड, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है, सब कुछ आपको पता होता था। लेकिन क्लास 11th में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आप आर्ट लो, साइंस लो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम, कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं जिनके बारे में बेसिक नॉलेज भी आपको नहीं होती है। ऐसे में स्टार्टिंग में वो आपको सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आते हैं और उनको समझने के चक्कर में बाकी सारे सब्जेक्ट्स पीछे रह जाते हैं। लेकिन आप इन सब परेशानियों से बच सकते हो अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखोगे, और उनमें से सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनसीईआरटी की बुक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई जरूर करनी है। बेशक आप उसको रीड करिए, उसमें से कुछ और ना करिए, लेकिन एनसीईआरटी की बुक आपको हर सब्जेक्ट में जरूर करनी है। और ये सबसे बड़ी गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो 11th और 12th में आके बेस्ट रेफरेंस के बुक के चक्कर में एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर करते रहते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होते हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं डेफिनेटली उनके एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आते हैं और उनका बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है। अब एनसीईआरटी की बुक्स आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक ऐप है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा ही डेवलप किया गया है जिसका नाम है ई पाठशाला। आप उसको फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक की कोई सी भी बुक पढ़ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है कि आपको प्रिपरेशन सिर्फ एक बुक से नहीं करनी है। जी हाँ, ये दूसरी नेक्स्ट गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। वो सिर्फ 11th में एक ही बुक से तैयारी करते हैं जैसा कि वो अब तक करते आ रहे थे, लेकिन क्लास 11th आपको तैयार करती है क्लास 12th के लिए, और क्लास 11th और 12th दोनों तैयार करती हैं आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आपको 11th में पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि फ्यूचर में आप जो भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो किसी कोर्स में एडमिशन के लिए हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या फिर 12th का एग्जाम, इन सभी को ध्यान में रखकर ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और इसके लिए आपको तैयारी एक बुक से नहीं बल्कि दोनों बुक्स यानी रेफरेंस बुक्स और एनसीईआरटी दोनों का ही यूज करना है, ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो और आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। बिलीव मी, अगर 11th में आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 12th आपको बहुत इजी लगेगी, और 11th और 12th दोनों में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 12th के बाद जो भी एग्जाम देना हो तो वो सेल्फ स्टडी के बेस पर आप दे सकते हो। और इसके लिए आपको किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, और यही आपका थर्ड इम्पोर्टेंट टिप है। जैसा कि आप अभी तक करते आए थे, आपने एग्जाम से पहले बुक उठाई, टॉपिक को रटा और एग्जाम देने चले गई। ये गलती आपको 11th क्लास में नहीं करनी है। जो स्टूडेंट्स रट रट कर एग्जाम देने जाते हैं वो किसी तरह पास तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज बिल्कुल जीरो हो जाती है। आगे चलकर उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इसलिए आप ये गलती कभी मत करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक सीरियसली योर 11th क्लास। मतलब आपको अपनी 11th क्लास को हल्के में नहीं लेना है, चाहे आपने आर्ट ली हो, साइंस ली हो, कॉमर्स ली हो या फिर कोई सा भी स्ट्रीम लिया हो। 11th क्लास में आप जैसी भी अपनी पढ़ाई की हैबिट डालोगे वैसी ही हैबिट आपकी 12th क्लास में भी रहने वाली है। इसलिए सारे सब्जेक्ट्स को सीरियसली लो, सबको टाइम दो, चाहे वो सब्जेक्ट्स आपको इजी लगते हो या हार्ड। सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करो। सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अच्छे से करोगे तभी आपके 11th और 12th में मार्क्स अच्छे आएंगे। अब 11th में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए यह एक अलग टॉपिक है जिस पर एक वीडियो बन सकता है। अगर आप इस पर भी वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को। साथ ही दबाइए बेल आइकन जिससे कि आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।